windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड ट्रैवल विद बुलेट। गाइस, आज की जो मेरी डाउनलोडेड मैसेजेस हैं मेरी उन कलेक्टिव्स के लिए हैं जो काफ़ी हैवी ट्रॉमा से गुजरकर अपने आप को ऊपर खींच के लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। हर एक का देखो टाइम फ्रेम अलग हो सकता है, लेकिन अगर मैं देखूं तो अगर आप अपने आप को 6-8 महीना पहले देखें और अभी की सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है अपने आप को खुद उठाने की, अपने आप को खुद मोटिवेट करने की। यूनिवर्स ने भी आपको हेल्प किया है और आपको पॉजिटिव साइंस भी मिल रहे हैं। काफ़ी डिसिप्लिन ओरिएंटेड आपने अभी मेंटेन किया है, लेकिन ऐसे मैं देख रहा हूँ कि आपके जो 4-5 दिन अच्छे जाते हैं, एक हफ्ता अच्छा जाता है, फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है आपके सराउंडिंग में, आप वापस एक डब्बे के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हो जहाँ पर आपका फोकस नहीं रहता है, डिसिप्लिन टूट जाता है और जो आप प्रोग्रेस कर रहे थे वो रुक जाती है। मैं नहीं बोलूँगा कि वो पीछे जा रही है, लेकिन वो प्रोग्रेस वहाँ पर रुक जाती है। सो ये मैं एक स्ट्रगल देख रहा हूँ मेरी कलेक्टिव्स की आज, और इतना इजी नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल पिकअप कर रहा हूँ आप जो जगह पे आज यहाँ पर आए हो, बहुत ही टफ सिचुएशन से अपने आप को आपने मोटिवेट किया है। काफ़ी हद तक आप अकेले रोए भी हो, और मेरे ख्याल से जो मैं पिकअप कर रहा हूँ काफ़ी मेरी कलेक्टिव्स की कुछ समय से रात की नींद भी बरोबर नहीं हो रही है। एक वो भी मैं रीज़न देख रहा हूँ कि आप लोग की जो प्रोडक्टिविटी है, आप लोग की जो प्रोग्रेस है वो पीछे हट रही है, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक चोजन वन हो। लोगों की नज़र भी आपके ऊपर काफ़ी रह रही है अभी। आप अगर जो मैं पिकअप कर रहा हूँ उनका बस चले तो आपके घर के अंदर भी वो कैमरा लगा दे, भाई आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या काम करते हो, क्या बात करते हो। काफ़ी नज़रें आपके ऊपर लगी पड़ी है, वो इसके वजह से बिकॉज आपका एक ग्लो अप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इतना इजी नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट हो रहा है ये काफ़ी तकलीफदायक भी है, काफ़ी इमोशनल भी है, काफ़ी थोड़ा डिप्रेसिव भी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आप ही कर सकते हो ये काम अपने लिए, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप ही कर सकते हो। आपने जैसे मेरा टाइटल पढ़ा होगा, आप अपने हीरो खुद बनो। देखो, आपने जो तरक्की की है, मैं ये भी पिकअप कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर भी हैं, काफ़ी लोग आपको एज एन एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने बाजू वालों को, कि ये देखो इंसान को पहले कैसा था और अभी कैसे अपनी अपनी तरक्की कर रहा है। सो काफ़ी कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि आप दोबारा से गुम हो जाते हो। पिछले जो ट्रॉमास हुए हैं, पिछले जो इंसिडेंट हुए हैं वो भूल नहीं पा रहे हो। बहुत ही बदले की भावना भी मैं देख रहा हूँ जो आपके साथ हुआ है, जो लोगों ने आपके साथ किया है। तो एक स्ट्रगल चालू है कि आपको प्रोग्रेस भी करना है। प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब भी आपका एक फ्री माइंड हो, आप 100% दे दो। लेकिन जो पीछे के जो ट्रॉमास हैं, जो पीछे की जो एक दर्दनाक सिचुएशन आपके साथ हुई है, वो काफ़ी हेटरेट भी मैं आप लोग के अंदर देख रहा हूँ। आप अभी भी यूनिवर्स को प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे को इतनी तरक्की दे दो कि इन सबको मैं ऐसा मज़ा चखाऊं कि ये लोग ज़िंदगी कभी भूले नहीं। तो वो एक ट्रॉमा बांड वाली भी एनर्जी मैं देख रहा हूँ। और लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, ये आप ही कर सकते हो, ये और किसके बस की बात नहीं है।
ये आप ही के भाग्य में है, आप ही की स्ट्रेंथ और आप ही की जो विल पावर है, ये उसकी तरक्की जो हो रही है। लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। यस, कुछ जो लोग जेलस भी हैं, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज आप अच्छा काम कर रहे हो अपने लिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हो दुनिया से ओपन होने की। हालांकि आपको सोशलाइजिंग भी करना है, अभी वो विचार आ रहे हैं मैं जाऊं दोस्तों के साथ मिलूं एंड सोसाइटी में, बट पीछे वाली जो ट्रॉमाज हैं वो आपको पीछे खींच रहे हैं, तो एक स्ट्रगल चालू है, पुश एंड पुल वाली जो मैं एनर्जी देख रहा हूँ। और आपने पास में कोशिश भी की है कुछ लोगों से खुलने के लिए, लेकिन वो आप लोग की वेवलेंथ पे, आपकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं थे, तो आप दोबारा से अपने आप को पीछे खींच लेते हो। भाई मुझे वो पहली वाली ह्यूमिलेशन नहीं झेलनी है, मैं रोऊंगा तो अकेला रहूँगा, हंसूंगा तो अकेला रहूँगा। एक वो वाली एक पुश एंड पुल आगे पीछे वाली मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ मेरे कलेक्टिव्स की आज। देखिए, इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो काम है आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप अपने लिए ही ये काम कर सकते हो। एक ही चीज की आपको थोड़ी जरूरत है, रिलैक्स, सब ठीक है। यस, काफी चीजें खराब हो चुकी है लाइफ में, लेकिन जो आप ये पिछले 6-8 महीने से अगर मैं जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, जो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, बहुत ही स्लो ग्रोथ है। कुछ सिचुएशन भी ऐसी है और कुछ आपका माइंडसेट भी ऐसा है, लेकिन तरक्की हो रही है, ये फॉर श्योर है, तरक्की हो रही है गाइस। आप लोग यकीन रखिए, यू गाइज आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, हैट्स ऑफ टू यू। अभी जो धीरे धीरे आप अपने आप को एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हो, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, बिकॉज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे काफ़ी कलेक्टिव्स ना मल्टीटास्किंग में हैं, वो एक साथ कई काम कर रहे हैं। वो भी एक है रीज़न कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, कभी कभी वो मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन वो आपकी एक क्वालिटी है कि आप ही वो मल्टीटास्किंग कर सकते हो। वो इतना आसान नहीं है। और नहीं, मैं देखता हूँ कि जो मैं एनर्जीज पिकअप कर रहा हूँ कि आप किसके साथ शेयर भी नहीं करते, बिकॉज आपका तो विश्वास टूट गया है। और कुछ हद से वो सही भी है, क्योंकि अगर आप किसके साथ शेयर करते हो तो उनका फिर अपना एक दिमाग चलता है और उनका एक अपना जजमेंट आता है, जो आपको आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलता। तो काफ़ी एक प्रेशर वाली सिचुएशन में देख रहा हूँ, पुश एंड पुल वाली। लेकिन जो मैं स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, नो डाउट अबाउट इट। यस, प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, इतनी नहीं है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है आपका, लोगों ने आपका टाइम बर्बाद किया है हाथ दे के। मतलब अच्छा खासा आदमी अपने होटल में बैठा है, अकेला अपना खाना एंजॉय कर रहा है, लोगों ने आके उसमें खाने में पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, कुर्सी से गिरा दिया, पूरी कोशिश करेगी आप अपनी दुनिया में बैठे हो आपको पीछे खींचने की। मतलब कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। उस ट्रॉमा से निकलना इतना आसान नहीं है, काफ़ी समय लगता है, और आपको समझने के लिए आपकी जो सेंसिटिविटी है, आपकी जो एम्पैथ क्वालिटीज़ है, उसको समझने के लिए लोगों के पास वो कैलिबर नहीं है। तो आप अपने ही अकेले अपने स्ट्रगल में काम कर रहे हो और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। गाइज, इतना मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप अपने लिए नहीं करोगे तो और कोई नहीं करेगा। यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट देना शुरू किया, ये आपने भी महसूस किया है, आपने साइंस देखे, आपने कुछ सिचुएशन पॉजिटिवली चेंज होते हुए देख रहे हो आप अपनी तरफ। लेकिन अभी अगर मैं आपको बोलूं तो आप एक एक दिन बढ़ते चलिए आगे, एक एक दिन बढ़ते चलिए। एक दिन में आप क्या कर सकते हो, क्या क्या आपको अचीव करना है, वो आप लिखो और उसको अचीव करते जाओ, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको करनी है।
मैं कार्ड से गाइडेंस लेता हूँ आपके लिए क्या है, क्या कार्ड्स बोलते हैं, और देखते हैं कार्ड्स का कहना क्या है। माय डियर एंजल्स, गाइड्स, कैन प्लीज गिव मी सम insights for my collectives? Can you please give me some insights for my collectives, please? What is the insight that you want to give to my collectives in this situation? Can you please tell me? एक ऐसी प्यारी एनर्जी में आप हो जो यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर आप, जैसे मैंने पिकअप किया कि आप लोग की नींद भी बरोबर नहीं होती है कुछ मेरे कलेक्टिव्स की, फिर अपने आप को वो खींच के मोटिवेट करके आगे बढ़ रहे हैं। और वो सिर्फ इसके लिए हो रहा है गाइस, बिकॉज आपकी जो सोल इतनी स्ट्रांग है। आप मैजिशियन की एनर्जी में, अगर आप ये मैजिशियन की एनर्जी देखेंगे टैरो कार्ड में, जो हमारे सारे ताकत इस मैजिशियन के पास है, चाहे वो वॉन्ड हो, स्वॉर्ड हो, पेंटिकल्स हो, कप हो, ये मैजिशियन के पास सब कुछ वो ताकत है। और इसी के बदौलत आप अभी चल रहे हो, बिकॉज आपकी सोल इतनी एडवांस्ड है, आप इतने स्ट्रांग हो अंदर से। यस, इतना आसान नहीं है। काफ़ी कलेक्टिव्स की मैं एनर्जी देख रहा हूँ, वो एक खुशी भी चाहते हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपकी इच्छा है कि आपको कोई अच्छा पार्टनर मिले। आपकी रेगुलर लाइफ नहीं रही है जो आम एक इंसान की होती है। आपकी काफ़ी चैलेंजेस की वजह से जो मेरे सिंगल्स भी यहाँ पर देख रहे हैं, उनकी पार्टनर मिलने में भी दिक्कत हुई है पास्ट में। और ये आपकी इच्छा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैरिड है वो ये इच्छा कर रहे हैं कि यार मेरा रिलेशन अच्छा हो जावे। तो आपकी जो लाइफ, अगर मैं 4 कार्ड में अगर समरी करूं यहाँ पर, तो आसान नहीं रही है। और यही चोजन वंस होते हैं, यही अर्थ एंजल्स होते हैं। यहाँ पर देखो, ये फिर है, नेगेटिव थॉट्स पास्ट के आते हैं, ट्रॉमा आते हैं, जो आप स्ट्रगल करते हो। आपको आगे भी बढ़ना है, पार्टनर भी चाहिए, लेकिन आपको डर भी लगता है। आप अट्रैक्टिव आज की तारीख में इतने हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लोग आपको बहुत ही आकर्षित देखते हैं। और आप रात को इच्छा करते हो यार कोई मुझे मिल जाता, लेकिन सुबह को कोई आपके आगे आता है तो आप उसे मुंह फिर लेते हो। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। वो क्यों हो रहा है? क्या आप थोड़े सर्किट हो, आपका स्क्रू ढीला? नहीं, हीलिंग अब तक बरोबर हुई नहीं है। एक ये बात। दूसरी बात, आप जल्दी से विश्वास नहीं करते अभी, जो आपके एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। तो अगर ये मैं कार्ड्स की पूरी अगर समराइज करूं जो मैं यहां पर देख रहा हूं, तो आप एक रोल मॉडल है सोसाइटी के लिए, आप दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल हो। आपको ये पता नहीं, लेकिन मैं आपको कंफर्म करता हूं कि लोग आपको एज अ हीरो देख रहे हैं, एज एन एग्जाम्पल देख रहे हैं। अपने रिश्तेदारों को, जिनको आपने कभी दुनिया में लाइफ में देखा भी नहीं होगा, सुना भी होगा, उनको आपका नाम पता है, उनके साथ आपकी स्टोरी शेयर की जा रही है, उनके साथ आपकी जो सिचुएशंस हुई है वो शेयर किया जा रहा है। गाइस, ये मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो नहीं है, ये मैं एक हकीकत एनर्जी जो पिकअप कर रहा हूं वो आपको मैं बयान कर रहा हूं। और आप लोग मेरे ख्याल से काफ़ी स्मार्ट हो, आप लोग ये मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल में फंसने नहीं वाले। आपका कैलिबर, आपका जो आईक्यू लेवल है काफ़ी एडवांस और हाई है। बट जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। रुकिए मत, चलते चलिए। आप अच्छा काम कर रहे हो। यस, बहुत अच्छा काम करने का स्कोप है अभी भी। मैं आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, थोड़ा बहुत आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है।
जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि 10 दिन के बाद कल क्या करना है, नहीं, आज मुझे कौन सी सिचुएशन जो मेरे पास है उनके ऊपर मुझे काम करके उनको ख़त्म करना है। कोई पेंडिंग काम नहीं होना चाहिए। कल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आज आप जो अच्छा काम करेंगे, आज जो आप प्रोडक्टिव रहोगे, आज आप जो भी काम आपके हाथ में है उसको ख़त्म करोगे, वो एनर्जी आपकी बढ़ाएगा, वो आपकी वाइब्रेशन बढ़ाएगा और दूसरे दिन आपको अच्छा फील होगा और फिर आप और फोकस करोगे, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है। ये रुकावट कहाँ पर आ रही है? बिकॉज आपके आजू बाजू देखो, ये हम वो दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हमारे दो इंसान होते हैं जो हमें प्यार देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, लेकिन 4 इंसान हमको ऐसे मिलेंगे जो आपको जेलसी देंगे, आपको ईवल आई देंगे। ये हकीकत है। और स्पेशली जो आप अर्थ एंजल, आप चोजन वन हो, ये आपके लिए तो ज़्यादा ही आता है। तो ये एक मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, ये कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशनल वाली रीडिंग नहीं है, बिकॉज आप लोग का कैलिबर बहुत ही स्मार्ट है, आप लोग को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ मैं शेयर कर रहा हूँ। सो कीप पुशिंग, बढ़ते चलिए आगे, रुकिए मत। ठीक है, मैं आपके लिए मैसेजेस निकालता हूँ। माय डियर गाइड्स एंड एंजल्स, कैन प्लीज गिव मी द मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। माय डियर गाइड्स एंड एंजल्स, कैन प्लीज गिव मी messages for my collective. What are the messages that you want to give? Can you please send me that? आप लोग जो भी क्रिएटिव काम कर रहे हो वो आपकी एक गिफ्ट है, वो आपकी थेरेपी है, वो आपकी दवाई है। जो भी आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, और उसको आपको लेना ही है। जैसे इंसान को लिए दवाई ज़रूरी है, वैसे ही क्रिएटिव काम आपके लिए थेरेपी है, आपके लिए वो दवाई है। तो वो आपको छोड़ना नहीं है। एक ही आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। चाहे आप फॉर एन एग्जाम्पल अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, आपको लाइक कोई भी नहीं आता, 1 लाइक आता है, 2 लाइक, और आपको ही पता है आप इतने टाइम से जो भी क्रिएटिव काम कर रहे हो वो आपकी दवाई है, आपकी हीलिंग प्रोसेस है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज एक आ रहा है। काफ़ी जनों के साथ मैं ऐसे भी महसूस कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे हो रहा है, यार आखिर मैं कहाँ का हूँ, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे मैं हूँ वैसे वो कबूल नहीं कर पाते हैं। तो एक लॉन्गिंग वाली एनर्जी मैं देख रहा हूँ कि आखिर मैं हूँ क्या, आखिर मैं कौन हूँ, ये मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो ये कार्ड कंफर्म कर रहे हैं भैया, आपके अलावा आपकी जो जर्नी है ये ऐसे ही है और आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। आप जो गुजरे हो अपने ट्रॉमा से, अपने एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने छीना है आपसे, जो आपको ह्यूमिलेट किया है, वो जर्नी ऐसी रही है, उसके वजह से आपको काफ़ी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी है, अभी गाइडेंस भी है। और प्रोटेक्शन और गाइडेंस इसके लिए है बिकॉज आपके साथ कोई ना कोई है, आपके गार्डियन एंजल, आपके पूर्वज, और वो आपको मैसेजेस देते आ रहे हैं। आप काफ़ी समय से उनको अभी अमल करना आपने शुरू किया है, उनको यूज़ करना शुरू किया है। तो ये कंफर्मेशन वाला कार्ड है। धीरज रखिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। अब अगर आप 1-2 साल पहले देखेंगे अपने आप को, तो आपको जो भी इंट्यूशन गाइडेंस मैसेजेस आते थे आप ध्यान नहीं देते थे, तो आपका नुकसान होता था। लेकिन धीरे धीरे अभी कुछ समय से मैं अगर देख रहा हूँ तो आपने उनको फॉलो करना शुरू किया और उसके रिजल्ट्स भी आपको आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपको छोड़ना नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। बढ़ते चलिए, मैं इतना ही बोलूँगा। ये आज के कलेक्टिव मैसेजेस हैं। मेरे को देखो और भी मैसेजेस आए थे आपके जो हेटर्स हैं उनके लिए, उनकी कुछ इंसाइट्स आपको देने के लिए, लेकिन फिर मुझे एक और मैसेज आया कि उन
रास्ते पे हमको जाना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है, बिकॉज हमारी खुद की तरक्की हमारे हाथ में है, हमें उस पर फोकस करना है। बिकॉज हम जब भी पास्ट के बारे में सोचते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, हम वापस वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उनके साथ बनाते हैं, कॉर्ड बनाते हैं जो हमें पीछे खींचता है। तो इसके लिए वो मैसेजेस मैं आपको दे भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी आपको अपने वेलबींग के ऊपर फोकस करना है, अपनी तरक्की के ऊपर फोकस करना है, जो भी आप कर रहे हो। गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए ये आपको मैसेजेस कैसे लगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं अभी। एंड आई रियली प्रे एंड होप कि आपकी जो प्रोग्रेस की जो मल्टीप्लिकेशन और फास्ट हो जावे और अच्छी हो जावे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको कैसे लगे मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच।